उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहा करता था। उसके दो पुत्र थे। बड़ा लड़का जन्म से ही अंधा था और उसका छोटा पुत्र अनपढ़ और गंवार था। कोई काम धंधा भी नहीं जानता था। इसी कारण वह काफी दुखी रहता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। उस बुढ़े का शरीर धीरे धीरे क्षीण होता गया और एक दिन ऐसा समय आ पहुंचा कि वह चारपाही पर आ पड़ा। अब वो समझ गया था कि अब मेरे मरने के दिन नदी का पहुँचे हैं। उसने बड़े लड़के को और छोटे लड़के को दोनों को अपने पास बुलाया। छोटे लड़के के हाथ में बड़े लड़के का हाथ देते हुए बोला, बेटा, इसका हाथ कभी ना छोड़ना, इससे संबंध कभी ना तोड़ना। चाहे तुम्हें भीख मांगकर ही गुजारा क्यों ना करना पड़े, मैं इसका भार तुम्ही पर ही सौंप कर जा रहा हूँ। छोटे लड़के ने अपने पिताजी से वादा किया, पिताजी, मैं बड़े भाई का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितना भी संकट आन पड़े। बूढ़े के देहांत के बाद छोटा भाई बड़े भाई का हाथ पकड़कर हमेशा चलता था। उसे कोई काम धंधा तो आता नहीं था, इसीलिए वह भीख मांगना प्रारंभ कर दिया। भीख मांगने से जो भी कुछ प्राप्त होता था वह पहले बड़े भाई को खिलाता था, इसके बाद खुद अपने खाता था। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, वह अपने भाई का पूरा ध्यान रखता था। उसके दिन बड़ी ही कठिनाई से व्यतीत हो रहे थे। अक्सर वह दुख का मारा पूरे गांव का चक्कर लगाया करता था और भीख न मिलने पर कभी कभी भूखा ही रहना पड़ता था। धीरे धीरे भूख और तंगी के कारण छोटा भाई बिल्कुल ही परेशान हो गया। अब वह अपने बड़े भाई के प्रति पिता को दिया हुआ वादा भूल गया और अपने भाई का साथ छोड़ने का सोचा। उसने अपने पिताजी के साथ किए हुए वादे को तोड़ना चाहा। एक दिन उसने अपने मन में सोचा, इस प्रकार तो मैं कभी भी गुजारा नहीं कर सकता और अंधे भाई को कब तक ढोता रहूंगा। अपने खुद को खाने को तो मिलता ही नहीं है, इसे खाने के लिए रोज रोज मैं कहां से लाऊं। अब उसने निश्चय किया कि अब इस अंधे भाई से छुटकारा पा ही लेना चाहिए। एक दिन उसने अपनी योजना के अनुसार अपने बड़े भाई को जंगल में ले गया। घने जंगल में जा करके एक पेड़ के नीचे उसे रस्सी से बांध दिया और बड़े भाई को समझाते हुए बोला, भाई, मैं तेरे बंधन जल्द ही आकर खोलूंगा। इतना कहकर छोटा भाई वहां से चंपत हो गया। अपने बड़े भाई को बांधकर वह इतना तेजी से भागा कि जैसे वह सारी मुसीबतों से पीछा छुड़ाकर भाग रहा हो। इधर अंधे को पता नहीं था कि उसका छोटा भाई अब लौटकर वापस नहीं आएगा। वह अपने छोटे भाई को लौटने का इंतजार करने लगा। इधर जोहते जोहते इधर इंतजार करते करते काफी देर हो गई तो वह लौटकर नहीं आया। अब अंधा भाई बेचारा चिंतित हो गया। अब उसकी समझ में आ गया था कि उसका छोटा भाई जानबूझकर इस घने जंगल में बांधकर उसे अकेला छोड़कर चला गया है। अब वह लौटकर न आएगा। ऐसा सोचकर वह जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि रात काफी हो गई थी और सभी तरफ से जंगली जानवरों की तरह तरह की रोने की आवाजें आ रही थीं। वह डर के मारे कांपने लगा, लेकिन अचानक ही उसे याद आया कि वह अपने साथ छोटा सा छुरा भी लाया है। अंधे ने तुरंत अपने छुरे से अपने बंधनों को काट डाला और पेड़ की शाखा पर चढ़कर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद अंधे को ऐसा महसूस हुआ कि सभी जंगली जानवर उसी वृक्ष के नीचे आकर बैठ रहे हों।
जो भी पशु वहाँ पर आते थे अपनी अपनी कथा सुनाते थे। एक जंगली जानवर बोला, चीते भाई कोई नई बात बतलाओ। अच्छा भाई, मैं तुम्हें एक नई बात बताता हूँ। नई बात यह है, जिस वृक्ष के नीचे हम लोग बैठे हैं, इस पेड़ की छाल को यदि कोई छिलकर उसके रस को अपने ज्योतिहीन आँखों में डाल ले तो उसकी रोशनी वापस आ सकती है। अंधा भाई जो कि शाखा के ऊपरी सिरे पर बैठा था, चीते की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। वह उसकी बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत छुरा निकाला और उस शाखा की हल्की सी मुलायम छाल को छिलकर उसके रस को निचोड़कर आँखों में डाल लिया। आँखों में रस पड़ते ही उसका अंधेरा दूर हो गया। उसकी आँखों में ज्योति आ गई। अब तो अंधे भाई को ऐसा लगा कि उसकी दुनिया ही बदल गई हो। उसकी आँखों की ज्योति लौट आई थी। वह बहुत खुश था क्योंकि वह सब कुछ देख सकता था। इसी बीच उस वृक्ष के नीचे कई जानवर आकर इकट्ठा हो गए थे। तभी एक जानवर ने कहा, भेड़िए भाई अब तुम कुछ बतलाओ, परंतु जो कुछ भी तुम बतलाओ उसमें झूठ की मात्रा जरा भी न हो। भेड़िया बोला, मैं तुम लोगों को एक रहस्य की बात बतलाता हूँ। जंगल के बाहर एक छोटा सा गांव है, सिहरी। उस गांव के लोग कुबड़े और कुरूप हो गए हैं। किसी को भी नहीं मालूम है कि इस परिवर्तन का क्या कारण है। एक दिन सुबह वे सोकर उठे तो अपने आप को इस रूप में पाया। उनकी जो भी संतानें होती हैं मर जाती हैं। भेड़िए भाई, इस मुसीबत से छुटकारा पाने का क्या उपाय है? यह एक भेद की बात है जिसे मेरे सिवाय और कोई नहीं जानता है। मुझे ही ज्ञात है कि उत्तरी भाग में स्थित टिहरी नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष है। उस पीपल के वृक्ष के कोतड़ में एक काला सा सांप रहता है। यदि कोई व्यक्ति उस सांप को एक सिर दूध पिला दे तो वह सांप इस शहर को छोड़कर चला जाएगा और वहाँ के निवासी फिर से अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे और उनकी संतानें भी जीवित होने लगेंगी। भेड़िए की बातें सुनकर शेर भी कोई भेद भरी बातें याद करने लगा। वह बोला, सुनो भाइयों, मैं तुम्हें एक ऐसी भेद की बात बताने जा रहा हूँ जो यदि कोई मनुष्य सुन ले तो इससे अत्यधिक लाभ उठा सकता है। हम चूंकि मनुष्य नहीं हैं, इसीलिए हम इस रहस्य से कोई लाभ उठा नहीं सकते हैं। इसी राज्य की राजकुमारी काफी दिनों से बीमार पड़ी हुई है। राजा राजकुमारी को बहुत ही प्यार करता है। राजा ने राजकुमारी के इलाज में कोई कसर छोड़ नहीं रखी है। उन्होंने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, परंतु राजकुमारी स्वस्थ नहीं हुई। राजवैद्यों ने भी राजकुमारी को देखा, लेकिन उसकी स्थिति में जरा भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। साधु संतों ने भी राजकुमारी को देखा, लेकिन वे भी कुछ कर ना सके। सबकी सब हैरान हैं। किसी की भी दवा कारगर साबित नहीं हो रही है। राजकुमारी के ठीक होने का बस एक ही उपाय है। वो क्या? सब पशु एक साथ बोल पड़े। राजकुमारी के पलंग के नीचे एक काली बिल्ली मजे से पड़ी रहती है। वह किसी से कुछ नहीं कहती और आश्चर्य की बात तो ये है कि किसी को उसकी उपस्थिति का पता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति उस बिल्ली को राजकुमारी के पलंग के नीचे से भगा दे तो राजकुमारी तुरंत ही ठीक हो जाएंगी। इसी प्रकार बातचीत करते हुए सभी जानवर सभा समाप्त करके अपने अपने पेड़ के पास लौट गए। धीरे धीरे सवेरा हो चला था। बड़ा भाई जो वृक्ष की शाखा पर बैठे पशुओं की बातें सुन रहा था, अब उसकी आंखें सब देख सकती थीं। उसने जब देखा कि सब जानवर
वहाँ से चले गए हैं और सवेरा भी हो गया है। इसके बाद वह नीचे उतर आया और उसी गांव की तरफ चल पड़ा जहाँ पर लोग कुरूप हुए थे। एक रहस्यमय घटना घटित हुई थी। वहाँ के लोग इस परिवर्तन से काफी दुखी थे और उनसे कोई काम धंधा भी नहीं हो पाता था। वह अंधा व्यक्ति जल्दी जल्दी चलते हुए नगर से बाहर निकल आया और उस गांव में जा पहुंचा। उसने नगर वासियों से पूछा कि हे नगर वासियों, तुम्हारे कुरूप और कुबड़े होने का क्या रहस्य है? गांव के एक व्यक्ति ने कहा, भाई इस विषय में हमें कुछ भी पता नहीं है। एक दिन हम सोकर उठे तो हमारी अवस्था ऐसी हो चली थी, हमारी संतान भी जीवित नहीं रहती। यदि मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूं, तो आप लोग हमें क्या देंगे? भाई, यदि तुम नगर के वासियों को इस मुसीबत से छुटकारा दिला दो तो बड़ा एहसान होगा। सारी जनता बहुत दुखी है और यदि तुम जो भी धन ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो। फिर बड़ा भाई बोला, अच्छा, तुम लोग अपने अपने घर को लौट जाओ, कल सुबह तक तुम लोग अच्छे हो जाओगे। गांव के लोग काफी आश्चर्य में थे। उन्हें आश्चर्य भी हो रहा था कि यह लड़का कैसे हम लोगों को ठीक कर सकता है। यही सोचते हुए वे अपने अपने घरों को लौटने लगे। जब सभी अपने घरों को लौट गए तो उसने अपने एक छोटे से पात्र में बाजार से दूध लिया और उत्तर की दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वह शाम तक टिहरी नदी के तट पर पहुंच गया। उसी नदी के किनारे उसे एक पीपल का पेड़ दिखलाई दिया। वह दूध का बर्तन उस पेड़ के नीचे रख दिया और हाथ जोड़कर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक सांप उस वृक्ष की शाखा से नीचे निकलकर बाहर आ पहुंचा। सांप ने सारा दूध पिया और एक तरफ चल दिया। अंधे ने भी सांप को जाते हुए देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ और वापस उस नगर की तरफ चल दिया। सुबह तक लगातार चलते चलते वह सुबह होते होते उस नगर तक आ पहुंचा। लोग सोकर उठने लगे थे और अपने वास्तविक स्वरूप में आ चुके थे। उनका कुरूप और कुबड़ापन दूर हो चला था। गांव वालों ने लड़के का खूब सेवा और सत्कार किया। लड़के ने काफी धन लेकर वहां से चल दिया। चलते चलते वह उस नगर की राजकुमारी के पास पहुंचा, जहां पर राजकुमारी कई महीनों से मूर्छित पड़ी हुई थी। जब वह राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो वहां पर एक सिपाही खड़ा था। तब उस व्यक्ति ने पूछा, भाई सिपाही, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या कोई बहुमूल्य वस्तु खो गई है या राजा पर कोई विपत्ति आन पड़ी है? सिपाही बोला, क्या तुम्हें मालूम नहीं है, राजकुमारी कई दिनों से बीमार हैं। वैद्य हकीम इलाज करके थक गए हैं और हार भी गए हैं। ज्योतिष पंडित आए, उनसे भी कोई बीमारी का हल न निकला। राजकुमारी पल पल तिल तिल मरती जा रही हैं। राजा के साथ साथ जनता भी बहुत दुखी है। तब बड़े भाई ने कहा, यदि मैं राजकुमारी को ठीक कर दूं तो आप हमें क्या देंगे? जाओ, जाकर राजा से पूछो कि यदि मैं राजकुमारी को ठीक कर दूंगा तो वो हमें क्या देंगे। उसकी बातें सुनकर उसी वक्त दो ज्योतिष आकर वहां पर खड़े हो गए और बोले, मूर्ख, तुम क्या बकते हो? तुम्हें समझ में आता है अपनी जान गवा दोगे। अगर तू राजकुमारी को ठीक न कर पाया तो तू जान से हाथ धो बैठेगा। जिस मर्ज का इलाज हम बड़े बड़े विद्वान ना कर सके, तुम जैसा मूर्ख बालक क्या कर पाएगा। जाओ, यहाँ से चले जाओ। लड़का उनकी बातें सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर बोला, एक बार मुझे राजकुमारी के पास पहुँचा दो और मुझे देख लेने दो कि वो किस हालत में पड़ी हुई हैं।
राजद्वार पर काफी शोर शराबा होने के कारण राजा की आवाज अंदर से सुनाई दी, लड़के को अंदर ले आओ। राजा की बातें सुनकर सिपाही अंधे को अंदर ले गए। जैसे वह व्यक्ति अंदर पहुंचा, राजा ने कहा, ऐ लड़के, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? यदि तुम राजकुमारी को सही कर नहीं सके तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। क्या तुम्हें अपने प्राणों का भी भय नहीं है? महाराज, मुझे एक अवसर प्रदान करिए। ठीक है, यदि तुम इतनी मिन्नत कर रहे हो तो जाओ, यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ठीक है, मुझे यह मंजूर है, परंतु यदि मैं राजकुमारी को ठीक कर दिया तो आप मेरी शादी राजकुमारी से कर देंगे। राजा पल भर सोचता रहा, फिर बोला, अच्छा, तुम भी अंदर जाकर राजकुमारी को देख लो। जब वह लड़का अंदर गया तो उसने राजकुमारी को एक बिस्तर पर पड़ा पाया। लड़के ने अंदर जाकर सबको कमरे से बाहर निकाल दिया। लड़के ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और पलंग के नीचे टटोलने लगा। पलंग के नीचे एक छोटी सी बिल्ली बैठी हुई थी। उसने उस बिल्ली को निकालकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। तभी राजकुमारी बिस्तर से उठ बैठी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वह नींद से जागी हो, उन्हें कुछ भी हुआ नहीं हो। सब लोग राजकुमारी के उठ बैठने की समाचार जानकर कमरे में घुस पड़े। राजा रानी राजकुमारी को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। सबको आश्चर्यचकित में देखकर राजकुमारी ने पूछा, क्या बात है? आप लोग इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हैं? तब राजा ने कहा, बेटी, तुम्हें एक अजीब तरह की बीमारी हो गई थी। इस लड़के ने आकर तुम्हें इस बीमारी से छुटकारा दिलाया है और तुम्हारी जान बचा दी, परंतु इसकी एक शर्त थी कि यदि तुमको यह ठीक कर देगा तो तुम इसकी हो जाओगी। क्या तुम्हें यह लड़का पसंद है? राजकुमारी उस लड़के के गुण और शहूर को देखकर काफी प्रसन्न हुई। राजा ने बड़े ही धूमधाम से उनकी शादी करवा दी। अब भिखारी लड़का राजकुमार बन गया। राजकुमारी उसकी सदा के लिए हो गई। एक दिन वह राजकुमारी के साथ गांव भ्रमण पर निकला तो उसे अपना भाई दिखाई दिया। उसने उसके पास जाकर कहा, अरे भले आदमी, इस कड़ी दोपहरी में तुम पैदल क्यों घूम रहे हो? राजकुमार ने पूछा, तुम्हारा कोई भाई भी था? हाँ था। तुम्हारा अंधा भाई, उसको क्या हो गया? वह अभी कहाँ है? भाई ने कहा, वो शायद मर गया। उसका उत्तर सुनकर राजकुमार बोला, मैं वही तुम्हारा अंधा भाई हूँ जिसे मरने के लिए तुमने एक घने जंगल में वृक्ष से बांध दिया था। यदि मैं चाहूँ तो अब तुम्हें फांसी पर चढ़ा सकता हूँ, परंतु मैं तुम्हारे जैसा नीच नहीं हूँ जो तुमसे बदला लूँ। फिर उसने अपनी सारी बात अपने भाई को बता दी कि किस तरह उसकी आंखों की ज्योति वापस आई और किस तरह वह राजकुमारी को सही करके उससे शादी कर लिया। छोटा भाई भी आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगा। वह अपने बड़े भाई को पहचान गया था। जब बड़ा भाई वहां से चला गया तो उसने भी सोचा, मैं भी पशुओं की भाषा सुनकर क्यों न अपना भाग्य बदल लूं। उसी रात वह जंगल में जाकर उसी वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। धीरे धीरे जंगल के सभी पशु पक्षी वहां पर उपस्थित हुए। तब चीता बोला, आज की नई बात तो ये है कि एक अंधा व्यक्ति न जाने कब से इस पेड़ पर बैठ चुका था। उसने हमारी सारी बातें सुन ली और अपनी आंखें ठीक कर ली और आराम से यहाँ से चला गया और हम लोगों को पता ही नहीं चला। तभी भेड़िया बोला, वह पहले उसी नगर में गया जहाँ पर
रहस्यपूर्ण घटना घटित हुई थी। काले सांप को दूध पिलाकर वहाँ के लोगों को ठीक करके उसने वहाँ से काफी धन कमाया। तभी शेर बोला। फिर वह राजमहल पहुँच गया और राजकुमारी को ठीक करके उससे अपना विवाह कर लिया। उनकी बातें सुनकर चील ने उड़कर देखा तो वह चौंककर बोली कि पेड़ पर कोई सफेद सी चीज दिखाई दे रही है। शायद यही वह दुष्ट है। इसे पकड़कर नीचे लाओ और इस दुष्ट को सबक सिखाओ। सारे पशु मिलकर पेड़ को झकझोरने लगे। वह व्यक्ति ऊपर से नीचे गिर पड़ा। सारे जानवरों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया और उसका सफाया कर दिए। इस तरह चालाकी करने पर वह व्यक्ति मारा गया।